हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये जो प्रसंग चल रहा है 5वें स्कंद का, देख रहे हैं कि अलग अलग स्थान जो है, विशेषकर ये यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, कैसे दिन और रात होता है हमारे इस भूमंडल में, कैसे लोग कहाँ कहाँ क्या रहते, क्यों परिस्थिति होती है। और आज का एक प्रसंग है कि इसमें पूछेंगे परीक्षित महाराज कि हर जगह अलग अलग जैसे वैभव है, ये व्यक्ति को क्यों मिलता है, हर जगह अलग अलग स्थान किस कारण से ये व्यक्ति रहता है। 3 प्रमुख प्रसंग आज हम जो देखने वाले हैं। पहला चीज ये कि कई लोगों ने प्रश्न किया कि हम जहां रह रहे हैं, ये जो विश्व है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है क्या? पहले वो बताइए प्रभु जी, थोड़ा सा कंफ्यूज है हमको ये बताइए कि हम रहते कहाँ हैं। दूसरा प्रश्न कि ये मूवमेंट जो होता है सूर्य का, वो कैसे होता है। और तीसरा चीज, नरक है कहाँ, नरक का मेनू कार्ड क्या है, वहां पे क्या मिलता है नरक में। ऐसे प्रसंगों को लेकर के चलते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम जो है ये अमलम पुराणम है। धर्मा प्रोजित कैतवत् परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तमत् वसतु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवतम महामुनिखिते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदय अत्कृतिभिः तत्शुश्रुभिस्तक्षणा। कि कोई अगर भागवत को श्रवण करता है सही रूप में, तो उसके अंदर भगवान के प्रति जो अहेतु की भक्ति उसका उद्गम हो जाता है। चलिए, हम भी विशेषकर आज कुछ आचार्यों के टीकाओं के साथ हम प्रस्तुत हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विशेषकर आज हम देखेंगे मध्व संप्रदाय से, वादिराज तीर्थ के भूमंडलम से, और एक श्री संप्रदाय के बहुत ही विशेष आचार्य हुए हैं, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व उन्होंने कुछ बताया। उस चीज को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इन आचार्यों की टीकाओं को समझने या समझाने का हमारे अंदर इतना, आप कह सकते हैं, सूझबूझता नहीं हो, क्योंकि ये आचार्य क्या देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऊपर से है तो वो देख सकता है कि समुद्र में कितना आइस, जो आइसबर्ग है वो डूबा कितना है, ऊपर कितना है। हम शायद ना पहचान पाए कि कितना बर्फ पानी के अंदर है। इसलिए आचार्यों की दृष्टि क्योंकि ऊपर है, भगवान की तरफ है, तो वो ऐसे अद्भुत चीजें बता देते हैं जो कि हमको भी नहीं समझ में आता है। आइए उन्हीं आचार्यों की कृपा, गुरु शिष्य परंपरा और श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद को लेते हुए श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं आज के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न उठाया गया कि मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न ये है कि ये हमारा तो जम्बू द्वीप है, जैसे हमने देखा था 7 द्वीप है, उसमें से एक जम्बू द्वीप लिया था हमने। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष थे, हमने देखा था। अगर इसको रफली बना करके आपको दिखाएं तो कुरु वर्ष था, ठीक है। इसके बाद क्या था? कुरु वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्मय वर्ष, ये हिरण्मय वर्ष था, हिरण्मय वर्ष। फिर आपका रम्यक वर्ष, उसके बाद लगभग ऐसे 3 भागों में बटा हुआ था, इलावर्त वर्ष, फिर भद्राश्व वर्ष, और यहाँ पे आपका था केतुमल, शायद हाँ केतुमल वर्ष, केतुमल। इसके बाद नीचे था हरिवर्ष, फिर किम पुरुष वर्ष और किम पुरुष वर्ष, और ये था भारतवर्ष, जिसको यहाँ पे हम लिखते हैं भारत। ठीक। कई लोगों का प्रश्न था, प्रभु जी ये भारतवर्ष जो है, क्या ये भारतवर्ष है जो हम जैसे ग्लोब देखते हैं, ये जैसे हम कई बार ग्लोब देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका कुछ इस तरीके से रहता है, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है फिर भी। फिर ये साउथ अमेरिका रहता है, फिर यहाँ पे अफ्रीका रहता है, यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसा रहता है, यूरोप रहता है, एशिया रहता है, इस तरीके से। फिर ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। तो ये क्या आप कह रहे हैं कि ये पूरा भारतवर्ष है क्या? तो कोई लोगों ने ये प्रश्न किए कि ये पूरा भारतवर्ष है क्या? तो हमने सोचा चलिए, वैसे ये तो कॉस्मोलॉजी में आपको पूरे अच्छे से बताया जाएगा, फिर भी हम सोचे आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपके लिए वायु पुराण से एक श्लोक मैं उद्धृत करके लाया हूं। तो वायु पुराण में कहते हैं, भारतस्यास्य वर्षया नवभेदं निबोधतो सागरांतरित गेयस्ते तो अगमाया परस्परम। कि भारत जो है वर्ष है, ये 9, देखिए ये जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप है, ये हमने देखा था, ये जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप में ऐसे ही लगभग 7 द्वीप भी हमने देखे थे। और ये जम्बू द्वीप किससे कवर है? ये सॉल्ट वाटर ओशन से, ठीक है ना। ये आपका सॉल्ट वाटर ओशन है, ये खारे पानी का समुद्र है, ठीक है। और एक और चीज लोगों ने प्रश्न किया, प्रभु जी ये जो हिमालय पर्वत आपने दिखाया, ये जो हिमालय पर्वत है, ये हम जो देखते हैं वो हिमालय पर्वत है कि क्या है? ये हिमालय पर्वत, ठीक है ना, ये जो हिमालय पर्वत है ये क्या है? ठीक है, तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं, नहीं तो लोग कंफ्यूज रहेंगे कि क्या चीज चल रहा है। देखिए अभी ध्यान से समझिएगा, वायु पुराण में, क्योंकि भागवत में इतना डिटेल में नहीं गया, मैंने आपको बोला किसी को भी अगर पढ़ना है ज्यादा, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण और भूमंडलम करके एक ग्रंथ है हमारे वादिराज तीर्थ करके, जो कि मध्व संप्रदाय में लगभग 14वीं शताब्दी 13-14 सेंचुरी में आए थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखी है भूमंडलम, इसको हम देख सकते हैं। तो वायु पुराण में एक श्लोक आ रहा है, कह रहे कि ये जो भारतवर्ष है ना, ये 9 खंडों में, कितने? 9 खंडों में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5
6, इसी को 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 खंडों में ये भारत वर्ष बटा है, भारत वर्ष। इस और कई बार एक और प्रश्न होता है, कई बार लोग कहते हैं कि ये भारत जो नाम पड़ा, आप कह रहे हैं कि ये भारत वर्ष नाम पड़ा महाराज भरत के नाम पे, वो जो कि ऋषभदेव के पुत्र हैं। महाभारत में मैंने जब आपको पढ़ाया तो आप कहते कि प्रभु जी ये तो भारतवर्ष, भरत नाम वो भरतवंशियों के नाम पे पड़ा। चक्कर क्या है, आप झूठ बोल रहे हैं क्या? देखिए, इसीलिए शास्त्र कहाँ क्या बोल रहा है उसको हमको समझना चाहिए। वहां पे भारत का नाम, भरत के नाम पे क्या पढ़ा हम वो देखेंगे। ये भारतवर्ष जो है, ये भारतवर्ष किसके नाम पे पड़ा? आपका प्रियव्रत महाराज के परंपरा में जो आए ऋषभदेव के पुत्र भरतवर्ष, जिसका पहले नाम था अजनाभ वर्ष। 9 खंडों में बटा, वायु पुराण कहता है, ठीक है। और कहता है इन 9 खंडों के नाम क्या हैं? सिद्धांत शिरोमणि करके अध्याय 1, सिद्धांत शिरोमणि करके श्रील प्रभुपाद जी अपने चैतन्य चरितामृत में इस ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। सिद्धांत शिरोमणि के अध्याय 1 में गोलाध्याय जिसका नाम है, गोलाध्याय, गोलाध्याय, ठीक है। उसमें क्या कह रहे हैं कि भुवन कोश करके जो सेक्शन है, ये भी लिख दे रहा हूं, आप अगर पढ़ना है किसी को तो पढ़ सकते हैं, भुवन कोश। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि लोग ये ना कहें कि कहीं से भी आप लेना बता दे प्रभु जी। उसमें लिया है 9 वर्षों के नाम। भारतवर्ष में 9 खंडों के नाम है, क्या है? पहला ऐन्द्र, कसेरू, और ये अगर आप चाहे तो श्रील प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत के अंत लीला 2.10 में देख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया। तो नाम क्या है? ऐन्द्र, कसेरू, ताम्रपर्ण, गभस्तिमत, गांधर्व, नाग, सौम्य, वाणुण एंड कुमारिका। ये जो 9वां खंड है कुमारिका, ओके, ये नाम है कुमारिका। अब हम चलते हैं कि ये क्या चीज है कुमारिका करके। ये तो विष्णु पुराण में आता है कि ये जो 9 डिवीजन, ये जो 9वां भाग है, 9वां खंड के बारे में और डिटेल में दिया है। ये 9वां खंड जिसको कुमारिका कह रहा है, क्या कह रहा है विष्णु पुराण में? पूर्वे किराट यस्यांते पश्चिमे यावना स्मृता पूर्व देशादिकश्चैव काम रूप निवासिना ओत्र कलिंग मगध दक्षिणातस्य च कृष्णस्य मरुकामालावास च। जो मैंने श्लोक पढ़ा कि आपको लगे कि विष्णु पुराण से है, क्या कह रहे हैं कि ईस्ट में इस खंड का ईस्ट में किराट रहते हैं, किराट, ठीक है। वेस्ट में यवन रहते हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने बताया यवन कौन होते हैं, ग्रीस व्रीस, अगर याद होगा जो हमने किराट और हुणान, तो ग्रीक किधर आता है? ग्रीस, ये सब जर्मनी आपके वेस्ट में आता है, ठीक है। और कह रहे हैं ईस्ट काम रूप उड़ीसा, कलिंगा और मगध जो ईस्ट है। अगर आप देखो तो भारत में जो उड़ीसा किस साइड आता है बच्चा? उड़ीसा इस साइड में, ठीक है, हमारे बच्चों को भी पता है। मगध जो कि बिहार को कहते हैं, वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है ना। साउथ में क्या है? मरुकास और मालवास जो कि था। और कह रहे हैं इस भारतवर्ष में, मैंने पहले ही आपको बताया, विष्णु पुराण में कहते हैं कि ये भारतवर्ष में ही 4 युग होते हैं। कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये पूरे भारतवर्ष में यहाँ पे भी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ये 9वां खंड की। इस 9वें खंड को कहते हैं भारत खंड। ये नाम इसका भारत कहाँ से पड़ा? यही भरतवंशी जो हुए हैं, भरत महाराज जिसमें आते हैं, जिसको कृष्णा कई बार कहते हैं अरे भरतवंशी हो तुम, तो वो भरत जो महाभारत में हमने देखा, ये नाम हुआ भारत खंड। यानी ये जो था ये भारत खंड है, ये भारतवर्ष नहीं है। कहने का मतलब हम कहते ना जम्बू द्वीपे
सुमेरु पर्वत जो बीच में है, माउंट सुमेरु के दक्षिणे भारतवर्षे भारत खंड, ये खंड जो है उसको भारत खंड कहते हैं। अब ये भारत खंड में आप देखिए इसका सर्वप्रथम, जैसे महाभारत में हमने आप लोग को लिया था भीष्म पर्व करके जो पर्व है 18 पर्वों में, भीष्म पर्व के छठे, आज अगर जाकर के देखिएगा 6.12, 15 और 16 श्लोक में इसका वर्णन दिया है। और सर्वप्रथम श्री तिरुवेंकट रामानुजजीयर, जो कि रामानुज जो श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए 1800 के लगभग में आए थे, उन्होंने ये महाभारत के 3 श्लोकों पे उन्होंने सोच करके, आज भी अगर आप वहां पे जाएंगे, वो जगह है श्री पेराम्बुदुर, जो कि रंगनाथ मंदिर से कुछ ही जो अपना श्री रंगनाथम है तमिलनाडु में, श्री रंगनाथ, उसी जहाँ पे रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है, आज भी उनके आश्रम में जाएंगे तो ये जो चीज है इसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ एक चार्ट, जो आज हम आपको दिखाएंगे भी क्या बताया है। तो देखिए ये श्लोक आता है भीष्म पर्व के महाभारत में, कहते हैं इस भारत खंड को सुदर्शन द्वीप भी कहते हैं। सुदर्शन मतलब जो दिखने में बहुत अच्छा लगे। कहते हैं यथा च पुरुष पश्चेत आदर्शे मुखामत्मना एवं स सुदर्शन दीपो दृश्यते चंद्रमांडले। चंद्रमा पे अगर कोई जा करके देखता है इस सुदर्शन द्वीप को, इस भारत खंड को, जैसे हम मिरर में देखते हैं ना अपने आप को, तो जैसे मिरर में आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है, अपना आगे का चेहरा दिखता है। अगर मिरर को पीछे ऐसे लगा के देखेंगे तो क्या दिखेगा, पीछे का बैक पोर्शन दिखेगा ना, तो वैसे ही तो कोई अगर ऐसे देखे तो आगे का पोर्शन, और ऐसे पीछे लगाए तो पीछे का पोर्शन। तो क्या देखते हैं, कोई चंद्रमा से अगर कोई देखता है इस भारत खंड को, जो कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ये भीष्म पर्व में श्लोक आता महाभारत में, तो क्या देखते हैं, द्विरामंसे पीपलस तत्र द्विरामसे च ससो महान सर्वसौधि समापवे सर्वत परिलुर्मिता। कहने का मतलब है एक खरगोश है, खरगोश और 2 पीपल के पत्ते हैं, और वो सब हरे भरे घने हैं पूरा, और इस प्रकार से एक और जगह मतलब कि पत्ता है, उस प्रकार से मतलब खरगोश पीपल के पत्ते को खा रहा है। कहने का मतलब है जब इसको पहली बार हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री तिरुवेंकट रामानुजय्यर ने सोचा कि ये आखिर बोला क्या जा रहा है, उन्होंने चित्रित किया, और चित्रित किया तो ये उन्होंने पाया। आप देख सकते हैं खरगोश दिख रहा है, ठीक है, ये 2 पीपल के पत्ते दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा वनस्पतियों वनों से भरे हुए हैं, यहाँ पे भी एक पीपल का पत्ता है, पूरा वनों से भरा हुआ है, और ये खरगोश है। दिख रहा है हरिबोल कैमरा में? हाँ ठीक है, चलेगा, आ रहा है, ठीक है आपके लिए, और एकदम नजदीक। तो ये आपको आज भी अगर उस आश्रम में जाएंगे इनके, तो ये ऐसा आपको वहाँ पे ड्राइंग मिलेगा। जब इन्होंने इसको देखा तो आप सोचोगे अरे ये है क्या यार, ये क्या है, खरगोश खा रहा है तो पत्ता, ये है क्या चीज है, नहीं समझ में आ रहा, ये क्या संजय ने बोल दिया। तो देखिए जब मिरर इमेज आप देखते हो, कभी अगर शीशे में हाथ देखा होगा तो ये राइट क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है ना, और इन्वर्ट उसको लेटरल इन्वर्सन कहते हैं साइंस में, ठीक है। इस चीज को उलट दीजिए, दिख रहा है कुछ छोटा दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको उलट दिए, अब क्या दिख रहा है, पहले ये था, इसको उलट दीजिए, क्या दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है आज का, अगर वर्ल्ड का मैप देखें, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका हो गया, इंडिया, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो जब 18वीं शताब्दी में हमारे आचार्य ने इसको बदला, क्योंकि इस समय वर्ल्ड का मैप आ गया था, तब उन्होंने कहा ओ ये तो
इसकी बात हो रही है। तो क्या है भारत खंड। और आप देखोगे इसमें शब्द भी आ रहा है पेरुमंडलम, परिमंडलो। परिमंडलम मतलब क्या होता है, पेरुमंडलम मतलब कि जैसे बेल का होता है ना, बेल के जैसा ये भूखंड भारत खंड है। ठीक है, तो ये चीज था जिनको जानना था। महाभारत, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण में और भी जान सकते। तो ये हमारे आचार्यों की देखिए इतनी कृपा है कि उन्होंने सोचिए 5000 वर्ष पूर्व पहले ही बोल दिया था संजय ने, हम लोग को समझ में भी नहीं आया। और ये हमारे आचार्य ने ऐसा ड्राइंग किया खरगोश का और ये 2 पत्तों का, फिर उसको बाद पलटिए तो यही चीज़ आता है। ये हमारा साथ। जय आचार्य गुरु शिष्य परंपरा की जय हो। तो ये पहला चीज़ यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दिए। तो ऐसे बहुत सा चीज़ है जो कि डिटेल में कॉस्मोलॉजी में हम लेंगे, नहीं तो फिर ये पूरा एक कॉस्मोलॉजी का क्लास हो जाएगा, क्योंकि भागवत से थोड़ा सा, क्योंकि भागवत में था किसी ने प्रश्न किया था तो इसलिए मैंने सोचा कि उत्तर दे दूँ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और आज के 5वें स्कंद में 22वें अध्याय में चलते हैं। ये भी मेरे ख्याल से हमारे आदिदेव प्रभु ज्योतिष आचार्य ने बता चुके हैं ज्योतिष शास्त्र में कि कैसे इस चीज का वर्णन करके बताया होगा आपको। तो एक प्रश्न उठा कि जब परीक्षित ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप कहते हैं कि सूर्य घूमता है एंटी क्लॉकवाइज में भी और क्लॉकवाइज में भी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे घूमने लग गया, इसका मेरे को वर्णन करके बताइए। क्योंकि आप देखोगे 5.21.8 में तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो सूर्य है ना, वो देखिए कल मैंने आपको जैसे बताया था, ये जैसे 12 एक सूर्य का पहिया है। सूर्य के रथ में कितने पहिया हैं, एक पहिया, ठीक है ना, ये एक पहिया हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा था 12 तीलियां हैं, ठीक है ना। बारह तीलियां हमने देखा था, ठीक है। और ये सब एक एक तीली, ये एक प्रकार से, ये मैं आपको फिर काल चक्र भी दिखाया था। काल चक्र मतलब जिसमें जोडियक साइन जो आपको देखा था। तो जो 6 रिम है ये हब होता है, ये 3 हब, ये 6 रिम थे, ठीक है। तो प्रश्न उठा था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कैसे घूमता है, क्योंकि ये सूर्य जो है अगर हम देखें ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, ठीक है, लेकिन ध्रुव लोक में जब हमने देखा कि ऊपर नीचे भी होते हैं, और ध्रुव जो तारा है, जो पोल स्टार जो ध्रुव लोक कहते हैं, ध्रुव लोक को, उसके रिस्पेक्टिव में कुछ और घूम रहा है। जोडियक के काल चक्र से देखते हैं तो कुछ और होता है, ऐसा कैसे, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो सुखदेव गोस्वामी सिंपल सा समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कभी आपने देखा होगा पॉटर, जो का उसको क्या बोलते हैं पॉटर को हिंदी में, कला जो घड़े बनाते हैं, कुम्हार। तो वो क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उनका एक बड़ा सा व्हील होता है, ठीक है, और वो लकड़ी से ऐसे करते हैं बीच से, ठीक है। मान लीजिए उस जो चक्का है, चक्र है, उस पर कोई चींटी बैठी है। अब आप वो जो डंडा बीच में रहता है वहां पे कोई खड़ा होकर के देखे, मान लीजिए ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज में, ठीक है ना, तो वो क्या देखेगा, चींटी लेकिन पीछे ऐसे जा रही है। जैसे समझाने का मतलब, ये कुम्हार का चक्का है, ठीक है, ये बीच वाला जिससे वो डंडा से खड़ा करके करता है, और चक्का ऐसे घूम रहा है, लेकिन चींटी जो उस पर बैठी है वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे खड़ा होकर के देखेगा तो क्या दिखेगा, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे आप खड़े होकर के देखेंगे और ये मान लीजिए चींटी है, ये, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, आप मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, पर आप देखोगे चींटी क्या हो रहा है, चींटी भी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है ना। लेकिन कोई इस पे खड़ा होकर के देखे
अगर यहाँ पे ये प्लेन पे इस पे चक्के पे कोई खड़ा होकर के देखे तो वो क्या देखेगा, चींटी अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई काल चक्र से देखता है सूर्य को तो वो देखता है कि एंटी क्लॉकवाइज, जब सुमेरु पर्वत पे खड़ा होकर के देखता है तो वो क्या है, क्लॉकवाइज जाती है। ये चीज समझाना चाह रहे थे कि दोनों एक साथ होता है, क्योंकि रेफरेंस जो है वो अलग हो जाता है। अब कहते हैं कि ये जो सूर्य जो है ये अलग अलग जो पास होते हैं ये 30 डिग्री में, इस पर पूरा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा ज्योतिष शास्त्र में आपको बताया जा चुका है कैसे कैसे ये 30 डिग्री में क्या क्या चीज होता है। नहीं तो आप वो लेक्चर रेफर भी कर सकते हो, हमारे आदिदेव प्रभु का लेक्चर 2 है शायद मेरे ख्याल से, जिसमें उन्होंने पूरा ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में आप जा करके आप उसको पूरा देख सकते हो। ज्योतिष में पूरा अच्छे से उन्होंने बताया है कि कैसे 30 डिग्री फिर कैसे वो घूमता है और कैसे महीने होते हैं और फिर 5 वत्सर होते हैं, संवत्सर, परिवत्सर, इरावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। फिर मूवमेंट जो मून का पोजीशन है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जैसे ये भूमंडल है, ठीक है ना, और फिर हमने देखा था ये भूगोल लोग है, तो यहाँ पे ये इसके अब थोड़ा सा सूर्य है, ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के ऊपर है चंद्रमा। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी का प्रश्न है, जब साइंटिस्ट कहते हैं कि सूर्य तक हम जा ही नहीं सकते फिर चंद्रमा में कैसे पहुंच गए, पूछना चाहिए। जब आप कहते हो आप सूर्य तक नहीं जा सकता तो चंद्रमा पे कैसे चले गए, शास्त्र कहता है सूर्य के ऊपर है चंद्रमा। अब उनसे पूछना चाहिए। और कह रहे हैं कि चंद्रमा के ऊपर 28 जो नक्षत्र हैं जो कि अभिजीत नक्षत्र, ठीक है ना, यस 28 ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं, 28 कॉन्स्टेलेशन ये नक्षत्र हैं। ये कितना 0.3 मिलियन योजना, मून से 0.3 मिलियन योजना है, और मून जो है वो सूर्य से 0.1 मिलियन योजना है, इतना ऊपर है सूर्य से, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये 28 नक्षत्र के ऊपर है शुक्र, जो कि वेनस बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, कितना ऊपर है 0.2 मिलियन योजना अबव है। और ये आगे पीछे दोनों चलते हैं, ये काल चक्र में आपको बताया होगा प्रभु जी ने। फिर उसके ऊपर है जो मरकरी, इसको बोलते हैं बुध, ठीक है, मरकरी है, ये कितना है, ये 0.2 मिलियन योजना इसके ऊपर है। फिर उसके ऊपर है मार्स, मंगल। प्रश्न करना चाहिए ये साइंटिस्ट लोग से, कहाँ भेज रहे हो भैया। हाँ, एक और चीज मैंने आपको बताना भूल गया, हिमालय, जो हिमालय पर्वत हम देखते हैं भारतवर्ष में, जैसे हमने देखा था ये, जैसे ये भारतवर्ष है और किम पुरुष वर्ष को अलग किया था हिमालय से, ठीक है ना। तो ये हिमालय क्या है जो हम देखते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि वो आदि हिमालय है, जो वो हिमालय है वो आदि हिमालय है। जैसे कई बार होता है एक ही जगह के दो दो नाम भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वाराणसी में, वहाँ पे एक रामनगर है, उत्तराखंड में भी रामनगर है, ठीक है ना। तो एक ही जगह पे कई बार दो दो नगर के नाम पड़ते हैं फेमस जो होते हैं। हिमालय जो ये है ये आदि हिमालय कहलाता है, जो हम देखते हैं जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये भी हिमालय है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो हिमालय। उसी तरीके से ये जो मार्स कहते हैं या चंद्रमा पे जाना कहते हैं, अब उनसे पूछना चाहिए वो कौन से चंद्रमा पे गए, पर ये इतना तो कन्फर्म है कि वो जो चंद्रमा है जिससे हमें रोशनी मिलती है वहाँ पे तो नहीं गए। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि गए ही नहीं है, और आज तो बहुत से लोग फिर यूट्यूब में आप देख सकते हो, लोग कहते हैं कि पता नहीं गए हैं कि नहीं गए। खैर जो भी है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन प्रश्न उठता है जब साइंटिस्ट कहते हैं सूर्य जा ही नहीं सकते तो फिर चंद्रमा में कैसे चले गए, अब वो कहाँ गए उन्हीं से पूछना है। मार्स तो ये वेनस के ऊपर मरकरी है, मरकरी के ऊपर मंगल है, मंगल के ऊपर बृहस्पति है,
इसीलिए कई बार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना रवि सोम मंगल बुध ऐसे। एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी कैसे संडे के अरे ये मून चंद्रमा के अरे सूर्य से ऊपर कैसे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता ना, तो रविवार के बाद सोमवार, तो रविवार के बाद सोमवार, वो तो ऐसा बस सिंपल में आंसर देने के लिए। फिर उसके ऊपर है बृहस्पति के ऊपर है सैटर्न, सब 2-2 मिलियन 0.2 मिलियन योजना है। और उसके ऊपर है सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि हैं, और 7 ऋषि ध्रुवलोक पे सर्कम्बुलेट कर रहे हैं, वहां पे है ध्रुवलोक। और ये ध्रुवलोक जस्ट महर्लोक के नीचे है, महर्लोक के ऊपर फिर जनलोक, जनलोक के ऊपर तपलोक, तपलोक के ऊपर सत्यलोक। ऐसे कुल मिलाकर के ये पोजीशन है। अब 23वें अध्याय में बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि शिशुमार अगर हम देखें, शिशुमार संस्कृत वर्ड है, इसको कहते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो डॉल्फिन। तो योगी लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये जो पूरा जो यहाँ से अंतरिक्ष से ये सारा जो प्लैनेट है, ये एक डॉल्फिन के रूप में इस पे ध्यान लगाते हैं। कैसे, तो देखिए क्या कहते हैं। और सर्वप्रथम कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, ये ध्रुव तारा को ही माध्यम रख करके, जैसे बैल होता है, ठीक है ना, कोल्हू का बैल अगर आपने कभी देखा होगा तो उसको बांध देते हैं, वो ऐसे घूमता रहता है, एक जो डंडा होता है उससे ऐसे बांध करके वो ऐसे इसका परिक्रमा करता रहता है, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिए 1 बैल है, 2 बैल है, 3 बैल है, ऐसे सब परिक्रमा कर रहे हैं अपने अपने स्पीड के अनुसार। उस तरीके से ये सारे जो हैं ध्रुव तारा को बीच में रखते हुए सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि कैसे ये, मतलब कोई कह सकता है भैया ये सब तो अंतरिक्ष में है, भूवर्ल लोक में है, सारा जो अंतरिक्ष में है, ठीक है ना, हवा जहां है। अभी प्रश्न उठता है कि ये सब गिरते क्यों नहीं है, ठीक है ना, गिरते क्यों नहीं है। कोई कह सकता है कि क्यों नहीं गिरते हैं भाई, ठीक है। एक प्रश्न है, मैंगो ट्री से आम गिरता है, ठीक है ना, वही मैंगो ट्री में पत्ते भी तो लगे रहते हैं, पत्ता क्यों नहीं गिरता है, क्यों पत्ता क्यों नहीं गिरता है। पत्ता मतलब कि जो या शाखाएं क्यों नहीं गिरते हैं, जब वो कनेक्टेड रहते हैं तो गिरता है। आम भी जब लगा रहता है तो गिरता है, जब वो टूटता है तब वो गिरता है ना। उसी तरीके से ये सारे जो ग्रह है ना, ये इसलिए नहीं गिरते हैं, जैसे सिंपल सा भाषा में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, बाज जो होता है ईगल, वो हवा में उड़ता है पर वो गिरता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें वो कर्म के कारण उसमें वो कैपेबिलिटी होता है। उसी तरीके से ये सब एक प्रकार से बंधे हुए हैं कर्मों के लेखा जोखा से। ये भगवान की शक्ति है, जो गीता में भगवान बोलते हैं कि इन शक्तियों के कारण ये गिरते नहीं हैं, हवा में तैर रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि शिशुमार करके जो डॉल्फिन के रूप में इसको कैसे चिंतन करते हैं योगी, कहते हैं कि योगी सर्वप्रथम जो डॉल्फिन होता है उसका एंड जो होता है, जैसे ऊपर से नीचे देखिए, ऊपर से ऐसे डॉल्फिन के रूप में देखते हैं, और कहते हैं जो एंड है टेल का, पूंछ का जो अंतिम भाग है वो उसको ध्रुवलोक के जैसा समझते हैं। फिर जो टेल का बॉडी है वो इंद्र, क्योंकि ध्रुवलोक से नीचे क्या आता है, स्वर्गलोक, ठीक है ना, अग्नि इंद्र धर्म का वो दिखते हैं। फिर जो टेल का बेस है वो धाता विधाता हो गया, जो डॉल्फिन का हिप है वो सप्तऋषि हो गया, ठीक है। फिर जो बैक साइड है डॉल्फिन का वो स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार है। फिर उसके बाद जो 28 कॉन्स्टिलेशन है वो डिवाइड है, कैसे, जैसे राइट और लेफ्ट फीट जो है वो आद्रा और अश्लेषा समझते हैं नक्षत्र। फिर अभिजीत और उत्तरसधा वो 2 नाक हैं, राइट और लेफ्ट नाक डॉल्फिन के, इस तरीके से ऐसे पूरा वर्णन है ये 23वें अध्याय में। फिर जो अपर चिन्ह होता है वो लोअर चिन्ह यमराज का,
मुख मार्स समझते हैं। फिर जो डॉल्फिन का जेनिटल होता है वो सैटर्न, चेस्ट जो छाती होता है सूर्य, जो हृदय है वो नारायण, क्योंकि हर चीज में नारायण रहेंगे तभी होगा। माइंड जो होता है मून होता है। इस प्रकार से पूरा एक डॉल्फिन के रूप में ये पूरा देखते हैं योगी लोग, और उसका वर्णन कर मंत्रों से कैसे उसका ध्यान करते हैं। क्योंकि देखिए वो जो कई योगी होते हैं ना, जैसे विराट रूप का ध्यान करते हैं, वैसे ये डॉल्फिन के रूप में इसका ध्यान करते हैं। और क्या देखते हैं कि ये भगवान वासुदेव का चिंतन करते हैं, और कहते हैं कि ये जो शिशुमार है ये वास्तव में विष्णु का ही एक रूप है, जो कि सर्वदेवात्मयम रूपम, सारे देवताओं, क्योंकि देवताओं का लोक भी आ गया है, सारे देवताओं का रूप है। और कहते हैं इनका 3 बार, जैसे संध्या करते ना, सुबह दोपहर शाम, उस तरीके से चिंतन करते हुए कहते हैं कि आपका सभी आश्रय लिए हे हम आपको प्रणाम करते हैं। डॉल्फिन के रूप में भगवान वासुदेव का चिंतन करते हैं। और इस प्रकार से फिर ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इसके ऊपर ध्रुव लोक के ऊपर महर लोक है, जो कि 10 मिलियन योजन है। ध्रुव लोक के महर लोक के ऊपर जनलोक है, जो कि 20 मिलियन योजन है। फिर तपोलोक है 80 मिलियन योजन है। फिर सत्यलोक है 120 मिलियन योजन। फिर कुछ फ्री स्पेस है, और उसके बाद यूनिवर्सल कवरिंग है 7 लेयर, जो हमने देखा था, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फिर कौन सा होता है आपका माइंड, और फिर महत्व। ये 7 लेयर का कवरिंग है, और ये पूरा बनाता है यूनिवर्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पे खत्म होता है ऊपर का भाग। अब हम चलते हैं ये जो भूमंडल है, ठीक है ना। कहते हैं कि सूर्य से 10 किलो योजन नीचे एक राहु करके प्लानेट है, जिसमें ये 24वां अध्याय है। सिंहिका का पुत्र है ये राहु सन, वो यहाँ पे रहता और सबसे बड़ा दुष्ट है, एबोमिनेबल असुरा है, एकदम दुष्ट। क्यों कहते हैं आगे मैं बताऊंगा क्या किया इसने। कहते हैं कि इसका हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है, किससे, सूर्य और चंद्रमा से। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, 8वें स्कंद में जब अमृत आता है तो ये राहु जाकर के बैठ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। दानव था तो भगवान मोहिनी रूप ला करके सबको दे देती है, तो ये समझ जाता है। और राहु इसलिए बैठा होता है, वो जो राहु कहने का मतलब है जो सन है उसका, सिंहिका का, वो बैठा होता। वो जब सुनता अरे ये तो मूर्ख बना दिया विष्णु ने, तो वो जाकर के जब बैठता है तो सूर्य चंद्रमा कहते हैं अरे भगवान ये क्या है, दानव है। चूंकि उसने पी लिया होता है उस समय क्या, अमृत, तो भगवान सुदर्शन से उसका गर्दन काटते हैं और सिर रहता है और धड़ अलग हो जाता है। चूंकि अमृत जा चुका था इसलिए उसका क्या होता है, सिर क्या होता है, जीवित रहता है। एक्चुअली में भगवान वहाँ पे हम देखेंगे, आचार्य हमारे बताते हैं कि भगवान को क्या नहीं पता क्या कि वो कौन है, लेकिन वहाँ पे भगवान अमृत की महानता को दिखाने के लिए, कुछ दर्शाने के लिए कि अमृत कितना महान है, इसलिए वहाँ पे वो लीला होती है। तो ये राहु का हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है। ये जो राहु है सूर्य और चंद्रमा से, हर चंद्रमा जो कि न्यू मून डे या फुल मून डे, पूर्णिमा अमावस्या के दिन क्या करता है, ये हमेशा खाने का, जैसे मतलब कि इसकी तेज जो अमृत जो बरस रहा है, सोम रस अमृत जो होता है, उसको पीने के लिए वो हमेशा कवरे करने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा करते हैं, क्योंकि सुदर्शन के तेज को सह नहीं पाता है। एक मुहूर्त होता है वो निकल जाता है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। तो एक मुहूर्त बस रह पाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वो रह ही नहीं पाता 48, क्योंकि भगवान सुदर्शन के तेज के कारण। और फिर वो इसके बाद राहु के बाद नीचे बताते हैं कि यहाँ पे 10 किलो योजन राहु से नीचे सिद्ध लोक, जनलोक, चारण लोक और विद्याधर लोक है। सिद्ध लोक मतलब वो जो योगी लोग जो सिद्धि प्राप्त करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाते हैं वो होते हैं। इनके नीचे होता है, ये सारा अंतरिक्ष में है, भूवल लोक में है, ये सारा भूवल लोक में है ये सारा चीज। उसके नीचे होता है यक्षों और राक्षसों का लोक, जो कि विद्याधर लोक और
ये चारण लोक के नीचे आता है, ठीक है। और ये सारा लोक में यक्ष, राक्षस, पिशाच, ये सारे लोग रहते हैं। और जहाँ पे कि वायु बहती है, हवा बहती है, देखिए यहाँ पे शब्द आ रहा है, यहाँ पे हवा बहती है, ठीक है। तो यहाँ तक रहती है जहाँ तक हवा बहती रहती है। उसके बाद क्या आता है, भूमंडल। ये जो हमने देखा भूमंडल, ये भूमंडल जो है ये क्या होता है, इसका वर्णन तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही बता दिया। अब इस भूमंडल के नीचे कनेक्टेड है, जैसे ये अगर सुमेरु पर्वत देखें, ये सुमेरु पर्वत से है, फिर ये नीचे कनेक्टेड है। यहाँ पे अब आएगा अतल, वितल, सुतल, फिर मेरे ख्याल से है तलातल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, फिर आपका आता है रसातल, क्लास में। तो ये 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है। 3 स्वर्ग की हमने बात की थी, अगर याद होगा तो 3 स्वर्ग हैं। कौन से 3 स्वर्ग की बात की गई थी? पहला स्वर्ग है जो हमने बताया था, वो स्वर्ग लोक है। दूसरा है आपका, पहला है स्वर्ग लोक, दूसरा हमने देखा था भौम स्वर्ग। भौम, थोड़ा सा यहाँ पे गार्डनिंग का कुछ काम चल रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। भौम स्वर्ग, भौम स्वर्ग। और तीसरा है आपका ये बिल्व स्वर्ग, ये भी एक स्वर्ग लोक के जैसा ही है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑपुलेंस है वो स्वर्ग लोक के जैसा ही है। चलिए देखते हैं। ये प्लैनेटरी सिस्टम नीचे है, लेकिन फिर भी ये स्वर्ग के जैसा ही है इसका। और कहीं कहीं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसका वैभव तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा है। कैसे? तो सर्वप्रथम इनका रचना जो किया है, हर एक जो आतल, वित्तल, सुतल, जैसे अगर आपने महाभारत में मैंने आपको बताया था माया दानव जो कि इंद्रप्रस्थ की उन्होंने बनाया था, किसके लिए? अर्जुन के लिए, कृष्ण के कहने पे। तो जैसे आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्ट जो करते हैं, जो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट करते हैं, तो स्वर्गलोक में विश्वकर्मा है, वैसे इन लोगों के लिए माया दानव है। उसने बहुत अद्भुत, इतने अद्भुत बनाए हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, आप कह सकते हो अगर ये स्वर्ग से भी महान है तो फिर ये लोग इधर क्यों नहीं जाना चाहते, इधर ही क्यों जाना चाहते? क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं ये जो है पूरा माया द्वारा रचित है। पहला चीज है ये सब भगवान के भक्त हैं, ठीक है ना। भले ही ये थोड़ा सा भले वैभव ज्यादा है, पर ये भगवान के भक्त नहीं है, असुर हैं, दानव हैं, दैत्य, ये लोग यहाँ पे रहते हैं जो कि हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, तो फिर चमकता कैसे? इसीलिए यहाँ पे दिन और रात होता नहीं है, दिन और रात हमेशा अंधेरा होता है। फिर चमकता कैसे? क्योंकि जो नाग होते हैं, नाग लोग जो पाताल में, जैसे नाग लोग जो फेमस है, हर एक में मणियों के द्वारा, जो नाग लोग पे नाग के ऊपर मणि होते हैं, उसके चमक के कारण वहां पे रोशनी रहती है। ये इसलिए भले वैभव है, लेकिन जैसे आप समझ लो कि एकदम तमोगुण वाला वैभव है, इसलिए लोग यहाँ पे। लेकिन अगर देखें तो वैभव बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे क्या चीज है, तो चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन कर ही देते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए गार्डन जो है, अरे वाह, जो यहाँ पे बगीचे हैं, इतने आनंदमय बगीचे की पूछिए मत। नंद नंदन गार्डन से भी महान है।
कहते हैं कि यहाँ के लोग कौन सा ये चावल का शराब बना के नहीं पीते हैं, ऐसा जैसे सोम रस होता है वैसे वो रस को पीते जड़ी बूटियों से, और इतना ताकतवर, और हमेशा कोई बाल सफेद नहीं, कोई झुर्रियाँ नहीं, किसी प्रकार का गंदा स्मेल नहीं आता है, शरीर स्वस्थ रहता है, एकदम हट्टे कट्टे रहते हैं। इसीलिए असुर दैत्य दानव राक्षस भी बहुत ही शरीर पुष्ट था। और ये यहाँ पे किसी चीज का भय नहीं रहता है इनको, लेकिन इनको एक ही चीज का भय लगा रहता है, सुदर्शन चक्र का, क्योंकि वो सुदर्शन के भय के कारण इनकी पत्नियां कई बार, क्योंकि वो सुदर्शन जो है जिसके तेज के कारण इनकी पत्नियां कई बार गर्भपात हो जाता है भय के कारण। चलिए एक एक लोग को देखते हैं। अतल, अतल में क्या चीज है? अतल में माया दानव का पुत्र बल रहता है, ठीक है, और उसके पास 96 प्रकार के मिस्टिक पावर है। 3 प्रकार की यहाँ पे स्त्रियां पाई जाती हैं। स्वैरिणी जो कि अपने ही ग्रुप के पुरुषों से विवाह करती हैं, कामिनी जो कि कई पुरुषों के साथ विवाह करती है अलग अलग ग्रुप से, और पुंसचली जो कि अपने हस्बैंड को चेंज करती रहती है एक के बाद दूसरा, ये भागवत कह रहा। यहाँ पे कहते हैं कि जब पुरुष अंदर जाता है स्त्री के वो कक्ष में, तो एक प्रकार का हातक करके एक नशीला पदार्थ होता है, उसको लेकर के फिर एंजॉय करता है, और पूरा दिन भर जैसे मदमस्त हाथी की तरह झूमता रहता है और स्त्री के साथ भूख में लगा रहता है। ये है अतल की कहानी। आइए वितल में, तमोगढ़ का जगह है बहुत वैभव, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं। कम से कम वो लोग तो हम देखे थे कि सब प्रार्थना कर रहे थे भगवान के बारे में, ठीक है। वितल में भगवान शिव, देखिए इसीलिए शिव जी की महिमा को नहीं समझ सकते, इन लोगों को भी उठाने के लिए शिव जी यहाँ पे भी आ जाते हैं। ये शिव जी भोलेनाथ इतने भोले हैं कि हर का उद्धार करने के लिए भोलेनाथ जी यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं। अरे इनको कैसो तो देना। भोलेनाथ है, भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे रहते हैं, और भगवान शिव क्या करते हैं, भवानी के साथ संग करते हैं यहाँ पे, और उनके वीर्य से क्या निकलता है, एक नदी निकलती है, हातकी करके नदी निकलती है। जब अग्नि किसी प्रकार से वायु के कारण जब वो वीर्य की जो नदी है उसमें पड़ता है, तो जब वो उस नदी को पी करके उल्टी करता है, उससे क्या निकलते हैं, सोना निकलता है, हातक। ये भगवान शिव का वीर है। आगे पढ़ते, सूतल, वितल के नीचे सूतल बहुत फेमस है। बलि महाराज यहाँ पे रहते हैं, बलि महाराज की जय। क्योंकि अष्टम स्कंद में हम देखेंगे जो 9 प्रकार की जो 9 विधा भक्ति होती है ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जो आत्मनिवेदनम है, कंप्लीटली सरेंडर, बलि महाराज है वो। उसके कैसे उन्होंने किया तो इसका पूरा वर्णन आएगा, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं बताऊंगा आगे चल करके। बलि महाराज विरोचन के पुत्र हैं। विरोचन किसके पुत्र हैं? आपके प्रहलाद महाराज के। और शॉर्ट में बता रहे हैं कि भगवान वामन देव किस प्रकार से बाली को चीट करके, बलि महाराज को चीट करके इंद्र के लिए उसको फिर से, क्योंकि बलि ने पूरा ये स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था, वो वापस देते हैं बलि महाराज के लिए। और कहते हैं कि ये जो सूतल में जो राजा बलि है ना, अरे बहुत प्रेम में है। किसके प्रेम में? स्त्री के प्रेम में नहीं, कृष्ण प्रेम में लगे हैं। और कहते हैं इनके बारे में पहले बोलते हैं कि अरे त्रिभुवन की बात छोड़ो, कोई नाम आभास से अपने कर्म बंधन को
पूरी तरीके से मुक्त हो सकता है। 3 प्रकार का स्टेज होता है नाम का उच्चारण करना, एक नाम अपराध, दूसरा नाम आभास, तीसरा शुद्ध नाम। तो नाम आभास में भी आपके सारे नाम आभास में भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कहते हैं इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई भूख से व्याकुल है, छुतप भूख से व्याकुल, अथवा गिरने, कह रहे हैं पतन, अगर गिर गया, अथवा प्रस्खलन आदिशु, कोई सी ठोकर जब लग जाती है तो हम लड़खड़ाने लगते हैं ना, कोई लड़खड़ाते हुए भी, या विवसा, कोई विवश होकर भी, सकृत नाम अभिगृणना, अरे कोई भगवान का एक बार पवित्र नाम ले लेता है तो उसके पूर्व कर्मों का कर्म फल मुक्त हो जाता है। ध्यान रखिए, बस नाम अपराध नहीं होना चाहिए। शुद्ध नाम छोड़िए, शुद्ध नाम में क्या है, वो तो भगवान का नाम चिंतन करता है। यहाँ पे ठोकर लगने में, जैसे ठोकर लग गया, हरे कृष्णा, अगर कोई बिना नाम अपराध के नाम ले रहा हरे कृष्ण ना, इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम में इतनी ताकत है, कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। अरे जो अनेक योग क्या क्या लोग करते हैं, कष्ट उठाते हैं, तब जाके कर्म फल से उसी नाम मात्र लेने से, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कर लेने से, एक बार, सिर्फ 1000 बार नहीं, एक बार, बस नाम अपराध नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे अगला ही अध्याय आने वाला, बहुत महत्वपूर्ण, नारायण, बस इतना बोला अंतिम में। कौन देखेंगे, अजामिल वैकुंठ से भगवान ने कहा जाओ जाओ जाओ, मुझे बुला रहा है। उन्होंने कहा, भगवान के पार्षदों ने, भगवान आपको नहीं बुला रहा है। भगवान ने कहा मुझे ही बुला रहा है, जाओ। नहीं भी बुला रहा है, पता नहीं किसको बुला रहा है, मेरा नाम बुलाया ना, मुझे ही साथ बुला रहा होगा, जाओ। ये है भगवान के नाम में पावर, वही चीज दर्शा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और कह रहे हैं कि अरे भगवान अपने भक्तों को लिए क्या नहीं करते हैं। कहते हैं जैसे नारद मुनि और चतुष्कुमार के लिए भगवान तो जो आत्मा राम है अपने तक को दे देते हैं, परमात्मा का रियलाइजेशन, अपना भगवान का रियलाइजेशन सब कुछ दे देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो भगवान का नाम की महिमा इतनी अद्भुत है। और श्रील प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य बहुत अद्भुत है। इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है, श्रील हरिदास ठाकुर जो हैं, भगवान पूछते हैं, महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से, कहते हैं केह बोले नाम हटे हय पाप क्षय, केह बोले नाम हटे जीवेरा मोक्ष हया। कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम ले लेने से सभी चीजों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, या कुछ लोग कहते हैं भगवान के नाम ले लेने से भौतिक बंधन मुक्त हो जाता है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं हरिदास कहे ना मेरे दुई फल नया, ना मेरा फले कृष्ण प्रदे प्रेम उपजया। अरे भगवान, ये नाम का फल नहीं है मुक्ति प्राप्त कर लेना या कर्म बंधन से छूट जाना, ये फल नहीं है। फल तो ये है कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है। और आगे कहते हैं यही श्लोकेरा अर्थकार पंडित गणना, सबे कहे तुम्ही कह अर्थ विवरणा। कि सभी लोग कहते हैं कि हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, हरिदास कहे ना छे सूर्य उदय, उदय ना होते आरंभे तमेर है छया। अरे सूर्य का जब उदय होना ही आरंभ होता है तो क्या होता है, आसमान से अंधकार दूर चला जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि किसी के हृदय में नाम के प्रति अगर आसक्ति उत्पन्न हो गई, कर्म बंधन चला जाता है। और कहते हैं चोर प्रेत राक्षस आदि भय है नस,
उदय हैले धर्म कर्म आदि पर कासा, मुक्ति तुच्छ फल है नाम भाष हरते, ये मुक्ति भक्त नाले से कृष्ण चाहे दीते। अरे कृष्ण का भक्त ये मुक्ति नहीं लेता है, कहता नहीं चाहिए हमको, सिर्फ कृष्ण प्रेम चाहिए। और यही भागवत का मुख्य उद्देश्य है। इसी चीज को वर्णन किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। कहते हैं उस प्रेम के कारण भगवान बलि के लिए क्या बन गए, क्या बन गए, डोर कीपर, पहरेदार बन गए। सोचिए, प्रेम के कारण भगवान सिर्फ प्रेम के लिए अर्जुन के सारथी बन गए, और आज इसी बलि के लिए, प्रेम के लिए पहरेदार बन जाते हैं। कहते हैं कि वास्तव में भगवान जो सुख देते ना, मटेरियल ऑपलेंस, वो नहीं है उनकी असली कृपा। त्रिभुवन का यही बलि महाराज कह रहे, देखिए बलि कह रहे हैं कि बलि कहता, अरे वो इंद्र क्या समझेगा कि आपकी कृपा क्या है भगवान, त्रिभुवन का राज कृपा नहीं है, आपकी कृपा, आपका प्रेम है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे न वा कल्पिता, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम प्रेमा पुमार्थो महान। प्रेम चाहिए, भागवत से प्रेम, और भागवत प्रेम दे सकता है। पर बहुत दुख की बात है, जो भागवत प्रेम देख सकता है, हम उससे कुछ और लेते हैं। हम भागवत सप्ताह करते हैं किस लिए, शायद कुछ नाम के लिए, कई बार ख्याति के लिए, कई बार पैसे के लिए। सोचिए, यहाँ पे बलि महाराज करे, भगवान ये कृपा नहीं है, मिल भी जाता है। आप देखोगे भागवत का प्रचार करने से बहुत चीजें आ भी जाता है, पर वो वास्तव में कृपा नहीं है। जैसे शिव के पास जाओ, भगवान शिव के पास, ये खुद का अनुभव में कई बार बोला भी है, आप भगवान शिव के पास जाओगे, भगवान शिव आशुतोष से सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वो वास्तव में शिव जी खुद बोलते मेरी वो असली कृपा नहीं है। असली कृपा तो मैं तब करता हूं जब किसी को कृष्ण प्रेम दे देता हूं। यह है भगवान की कृपा, यह है शिव जी की कृपा, यह है वैष्णव की कृपा। वही चीज कह रहे हैं कि बलि महाराज कह रहे हैं कि हरे भगवान, ये जो सुख वैभव है ना, ये अलग तरीके से भी पाया जा सकता है। असली चीज तो इंद्र नहीं समझ पाया कि आपका प्रेम लेना चाहिए, और उस प्रेम को वो बलि महाराज समझ गए। और कहते हैं बलि महाराज हंसते हैं मूर्खता के ऊपर, इंद्र के मूर्खता के ऊपर। कहते हैं कि इंद्र जो है ना, वो राजा इंद्र की दयनीय स्थिति पे हंस रहे, कह रहे इतना विद्वान होकर के, शक्तिमान होकर के, बृहस्पति का शिष्य है, फिर भी ये नहीं समझ पाया कि आध्यात्मिक उन्नति वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। और कह रहे हैं कि अगर कोई आपके घर में महाभागवत हो जाए, इसीलिए प्रिय व्रत महाराज इतने महाभागवत थे, उनकी कृपा से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माफ करिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। कभी भी अगर कहीं भी आपको कुछ समझ या सुनाई ना दिया, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाए कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं बता रहा था कि बलि महाराज से कोई पूछे कि बलि महाराज आपको कैसे समझ में आ गया, इंद्र को नहीं समझ में आया, बृहस्पति जैसा गुरु होकर के भी। बलि महाराज कहते मेरे दादाजी है ना प्रहलाद महाराज, वो महाभागवत है, उनकी कृपा से मैं समझ पाया कि शुद्ध भक्ति का आनंद क्या है। यही चीज वो यहाँ पे उत्तरित करके बोलते हैं कि इसीलिए महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास अनुदास। महाप्रभु से कोई पूछता है कि आप अपना परिचय दीजिए, महाप्रभु कहते मैं उस गोपियों के जो भर्तु हैं कृष्ण, उनके दास के दास का अनुदास हूं। स्वयं दास नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण दास नहीं है, कृष्ण के दास के दास के दास के दास का अनुदास, एक छोटा सा दास हूं, ये परिचय देते हैं। और कहते हैं कि बलि महाराज क्या कह रहे हैं,
हमारे जैसे पुरुष अपने बारे में कह रहे हैं, जो अब भी भौतिक सुखों से लिप्त है। भगवान हम सब जानते हैं, हम तो कोई कह सकता है अच्छा तो आप यानी मुक्त हो गए हैं। देखिए बलि महाराज मुक्त हैं, लेकिन एक वैष्णव का लक्षण क्या होता है ना, वो सोचता है हम लिप्त हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान हम अभी भी भौतिक सुख से लिप्त हैं, भौतिक गुणों से दूषित हैं। भला हम अपने दादा प्रहलाद महाराज के जैसे उच्च कैसे हो सकते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे यही बलि महाराज के लिए जानते हो परीक्षित, क्या क्या बताइए। कहते हैं इसी बलि के लिए ना, जब रावण आया था बलि को मारने के लिए, ये कहाँ सूतल में भगवान ने एक जोर से पैर मारा। कौन? वामन देव ने एक लात मारा। सोचिए दिमाग ठिकाने नहीं आया। वही बलि भगवान राम से, अरे वही रावण भगवान राम से पंगा ले रहा है। लोगों ने समझाया था अरे जिस बलि के एक पैर, लिखा है यहाँ पे, एक लात मारा 10,000 योजन जाके दूर फेंकाया था रावण। एक लात मारा से बलि महाराज के, अरे ये वामन देव ने रावण को। उस बलि महाराज के प्रेम के लिए वामन आया था ऐसे, कहा कि हम युद्ध करेंगे। अच्छा युद्ध करना है, पहले मेरे से युद्ध करो, मैं पहरेदार हूँ। एक लात मारा, फेंका गया 10,000 योजन। 10,000 योजन मतलब 80,000 माइल, इतना दूर फेंकाया। और वो जाकर के राम को, पत्नी को हरा दिया। माया का प्रभाव। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये है सूतल का वैभव। अब चलते हैं तलातल। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि अभी नरक के भी वर्णन करने हैं। तलातल, तलातल में माया दानव रहते हैं। स्वयं माया दानव रहता है और बहुत ही बड़ा जादूगर है, मैजिशियन है। हमने देखा भी है महाभारत में कैसे उसने इंद्रप्रस्थ की रचना की। उसके बाद आता है महातल। महातल जो है यहाँ पे कौन रहते हैं? बड़े बड़े सांप, जो कि कद्रू से, जो कि वर्णन आता है कि पत्नी है कश्यप मुनि की, उसके तो उससे तक्षक, कालिया इत्यादि जो हैं महातल में रहते हैं। फिर रसातल में, रसातल में निवात कवच, जो कि फेमस है महाभारत के युद्ध में निवात कवच को मारा था आपके अर्जुन ने। ये निवात कवच इत्यादि दीति के पुत्र ये सब रहते हैं। और पाताल जो कि नागलोक भी कहलाता है, यहाँ पे कई प्रकार के नाग, जो बड़े बड़े नाग हैं वो यहाँ पे, जैसे कि इसमें से वासुकी, ये यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे 24वां अध्याय समाप्त होता है। अगले 25वें अध्याय में बोलते कि अनंत शेष, जो कि भगवान संकर्षण हैं, वो पाताल लोक के नीचे, ये जैसे पाताल लोक है इसके नीचे अनंत शेष, जो शेष नाग हैं वो 30 किलो योजन नीचे पाताल लोक के नीचे रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं ये पूरे यूनिवर्स का, ठीक है ना, अगर आपने कभी देखा हो तो इसको सिंपल से सांस में ऐसे समझाते हैं कि तालाब में देखा है वो कमल का फूल को, तो तालाब में पहले वो पेटल्स होता है, ठीक है ना, पत्ता होता है कमल का पत्ता, उसके ऊपर एक टहनी होती है और फिर कमल खिला होता है। तो जो कमल जो खिला हुआ है ना, उस टहनी में ये भूगोल लोक से आपका पूरा, ये समझ लीजिए, ये भूगोल लोक कह रहा हूँ, आपका ये जो है क्या बोलते हैं, जो पत्ता है, जैसे वो जो कमल हो गया, मैं अगर ऐसे कमल बना करके दिखाऊं तो शास्त्र इसको कमल ही समझ लीजिए, जैसा भी है, ठीक है। ये टहनी हो गया इसका, और यहाँ पे एक पत्ते में वो रहता है ना, और फिर ये पत्ता भी पौंड में होता है, किसमें होता है? पौंड में, ठीक है ना। तो ये जो पौंड है में पानी है, जो पानी है ये गर्भोदक सागर है, ठीक है, ये गर्भोदक ओशन है, गर्भोदक सागर। इस गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, उनके नाभि से कमल, ये पत्ता के रूप में कमल, ये पत्ता जो है ये भूमंडल हो गया, उसी के अंदर नीचे ये सारे जो हैं अतल वितल सुतल ये हैं। ये जो भूवल लोक, स्वर्ग लोक, ये सब चीज है
महलोक, जनलोक, तपलोक ये सब यहाँ पे, और सत्य लोक ये है, और इसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे बता रहा था पाताल, पाताल के 30 किलो योजन शेष नाग है यहाँ पे, ऐसे शेष नाग है हमारे फणों के द्वारा, ऐसे शेष नाग के फण हैं, अनंत शेष ऐसे हैं। इनके ऊपर ये पूरा जो स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे ये पूरा, ये यहाँ से लेकर के पूरा ब्रह्मांड टिका है। कैसे टिका है? जैसे एक दाना, जैसे सरसों का दाना के जैसा। कहते हैं इन अनंत शेष के आंखों से 11 रुद्र के रूप निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? सृष्टि का प्रलय करने के लिए। जब ब्रह्मा जी सोते हैं ना, तो प्रलय करना होता है, तो उसके लिए वो निकलते हैं। और कहते हैं अनंत देव का रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो इतना अद्भुत है उनके, मतलब बहुत ही सुंदर है। उनके जो नाखून से एक प्रकार से ज्योति निकलती है, और सारे मतलब कि सर्पों में राजा जैसे हैं। तो ये अनंत शेष जो हैं भगवान की कृपा करने के लिए कई प्रकार से ये यहाँ पे प्रलय करते हैं, और इनका पर्पस क्या है कि हम इनका गुणगान करें। ये अनंत शेष के नीचे ही कूर्मा देव हैं, भगवान कूर्म देव इस पे स्थित है। ठीक है, और फिर उसके नीचे गर्भोदक सागर है, गर्भोदक सागर में गर्भोदक है विष्णु। कहते हैं नाम के बारे में, यन्नाम शूतम अनुकीर्तयेद अकस्मात् आर्तो वा यदि पतिता प्रलम्भनाद्वा हन्ते अमासपदे निर्नाम से समन्यम कम से साथ भगवत आश्रयेन मुमुक्षुः। कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान अनंत देव का, अनंत शेष का नाम का उच्चारण करता है, अनंत की महिमा गाता है, तो क्या होते हैं ये अनंत देव। पतित से पतित व्यक्ति भी अगर भगवान के परमाणु गुरु से भगवान के इस पवित्र नाम का से जप करता है, तो क्या होता है, क्षण भर में पवित्र हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए कहते हैं सहस्र फनार एक फणे बिंदु ये ना अनंत विक्रम न जाने न आचे है ना सहस वदने कृष्ण यश निरंतर कहते आछे नादि देव महीधर। ये अनंत शेष अनंत काल से, अनंत मुखों से उस भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये भगवान अनंत शेष की महिमा, और कह रहे हैं इन अनंत शेष की महिमा, ये जो अनंत शेष है अनंत महिमाएं गा रहे हैं, फिर भी भगवान के कहते हैं कि मैं उन अनंत महिमाओं में जो सागर है, अनंत सागर का एक बूंद भी नहीं कर पाया हूं। ये है अनंत देव की महिमा। यहाँ पे 25वां अध्याय समाप्त होता है, और यहाँ पे अब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से 26वें अध्याय में, भगवान आपने ये जो बताया ये सारा चीज कि ये लोक है, ये लोक है, ये आखिर क्यों ऐसा हर जगह अलग अलग प्रकार का वैभव है, कष्ट है, दुख है, कहीं ज्यादा दुख है, कहीं ज्यादा सुख है, ऐसा क्यों है? और दूसरा चीज कि हर जगह व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है, किस कारण से जाता है, कहाँ क्यों जाता है? तो कहते हैं कि श्रद्धा के कारण कर्मा गतिया पृथक विधा। कि कोई अच्छा गुडनेस में होता है, सतोगुण में वो हैप्पी होता है, तमोगुण में होता है एकदम दुखी होता है, रजोगुण में होता है सुख दुख आता रहता है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति पागलपंथी में गलत कार्य करता है ना, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। वो नरक में कैसा उसको झेलना पड़ता है, कम। लेकिन कोई अगर जानबूझ करके ज्ञान में, जैसे एक चोर चोरी करे तो समझ में आता है चलो भैया ज्ञानता है,
पुलिस चोरी करे तब तो प्रश्न उठता है ना, भैया पुलिस को तो पता है कि चोरी करना गलत है, तो कहते हैं वो मोर सीवियर है। और कहते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि कोई इसलिए गलत कार्य करता है क्योंकि वो भगवान को मानता ही नहीं है, कहता हट, तो उसको और खतरनाक नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित ने पूछ दिया नरक कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, भूवर लोक में है, कहाँ है नरक? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गर्भोधक सागर, ये अगर पकड़ लीजिए गर्भोधक सागर, ये भूमंडल, ये भूमंडल जो गर्भोधक सागर है, ये इसके दक्षिण भाग में भूमंडल के नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल के नीचे नरक है। और कहते हैं वहां पे एक लोक है यमराज का भी लोक। देखिए यमराज को नरक इसलिए वहां पे भी है क्योंकि उनको दंड देना है ना, तो उनका जो लोक है वहां पे दंड नहीं होता, लेकिन यमराज वहां पे रहते हैं, देवता होकर के उनको वहां पे रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दंड देते हैं ना, तो उस तरीके से वहां के रक्षक है। अब चलते हैं 28 नरक, जो कि शास्त्र में व्यास देव ने यहाँ पे वर्णित किया है सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से। और क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, कई बार लोग इस नरक के वर्णन को सुन करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं अगर हमने पाप नहीं किए हैं। क्योंकि देखिए ये नरक का वर्णन क्यों ऐसा हुआ, क्यों वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि बताने के लिए कि कहाँ कहाँ व्यक्ति को क्या क्या चीज झेलना पड़ता है। तो 28 नरक के कहते हैं, मुख्यतः 21 नरक है, पर मैं आपको कई लोग 28 कहते हैं और यहाँ पे भागवत में 28 नरक है। नाम हम लिख रहा हूं, गुण एज इट इज मैं पढ़ूंगा, नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी कहाँ से बोल रहे हैं। 26वां 5th कैंटो 26 चैप्टर वर्ष नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है नरक का। नरक है, कौन कौन से नरक हैं? पाताल के दक्षिण भाग में ये नरक हैं। सर्वप्रथम है तामीश्र नरक, पहला नरक आता है तामीश्र नरक, पूरा नकार है। इस तामीश्र नरक के बारे में सुनिए, कौन जाता है इस नरक में? एज इट इज मैं पढ़ रहा हूं जो श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है हमारे आचार्यों के, नहीं तो गलत नहीं समझिएगा। जो पुरुष दूसरों की पत्नी संतान या धन का अपहरण करता है उसे मृत्यु के समय यमदूत पास से काल के रस्सी से बांधकर तामीश्र नरक में डाल देते हैं। किसको डालते हैं? जो दूसरे की पत्नी या संतान या धन का अपहरण करते हैं। अच्छा, वहां पे क्या है? तामीश्र नरक में क्या है? पहला तो अंधकार पूर्ण है पूरा, ठीक है। यमदूत उसको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, भूखा रखा जाता है, कोई खाना नहीं, पीने का पानी भी नहीं दिया जाता है। और उसे क्या करते हैं, कभी कभी मूर्छित हो जाता है ना तो लात से मारते हैं, उठ चल, उठाते हैं, अब फिर भूखा प्यास रखते हैं, फिर मारते हैं, फिर वो मूर्छित हो जाता है, फिर उसको उठाते हैं। सोना अलाउ नहीं है किसमें? पहला जो नरक है वो तामीश्र नरक। दूसरा नरक अंध तामीश्र। यहां पे क्या होता है? ये 8वां श्लोक है, ये 9वां श्लोक। अंध तामीश्र नरक देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अंध नामी से अंधकार है, क्या बोलते? कौन जाता है? जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोग करता है उसे इस नरक में जाना पड़ता है। यहां पर उसे क्या किया जाता है? जो वृक्ष होते हैं ना, उस वृक्ष के जड़ में जिसमें कांटे होते हैं वहां पे उसको डाल देते हैं।
उस कांटेदार वाले वृक्ष में डाल देते हैं और उसको क्या करते हैं, एक प्रकार से खींचते हैं, जैसे कांटा लगा है खींचते उसके फाड़ते हैं शरीर को, सटल बॉडी को, इस प्रकार से यातनाएं देते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा है रौरव। कौन सा? रौरव नरक। ये कौन नरक में जाता है? जो व्यक्ति अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, वह अपने शरीर तथा अपने पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए किसी प्रकार से धन एकत्रित करने का प्रयास करता है और कई बार वो धन एकत्रित करने के चक्कर में दूसरे जीव को हिंसा देता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु होने के बाद परिवार का त्यागना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, इस रौरव नरक में फेंक दिया जाता है। और यहाँ पे क्या चीज होता है रौरव नरक में? जो स्नेक होता है, सांप, वो सांप क्या करते हैं, इस रुरु नामक जो जानवर है, जो कि सांप के रूप में, उसे काटते रहते हैं और इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि हमेशा काटते रहते हैं उसको, सांप, इस रौरव नरक में। आगे देखते हैं महारौरव नरक। महारौरव नरक, यहाँ पे क्या है? जो व्यक्ति अपने व्यक्तियों को हानि पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है, जो अपने ही व्यक्तियों मतलब कि अपना शरीर का, यानी कहने का मतलब अपना ही शरीर को हानि भी पहुंचाना गलत है। यानी कोई अगर अपने शरीर को भी हानि पहुंचा रहा है, जैसे कोई वो कर लेता है खुदकुशी या सुसाइड, ये सब चीज, या किसी प्रकार का पॉइजन खा लेता है, किसी प्रकार का वो इस प्रकार का कार्य करता है, महारौरव नरक में जाता है। और क्या होता है कि उसको रौरव करके जो जानवर होते हैं ना, उसको फाड़ते हैं, उसका बोटी बोटी नोच नोच के खाते रहते हैं। इस प्रकार से उसको महारौरव नरक जाना पड़ता है। आगे है कुंभीपाक नरक। कुंभीपाक नरक, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे तो समय चला जाएगा। कुंभीपाक नरक में क्या करते हैं? हाँ, किसके लिए है कुंभीपाक नरक? जो लोग पशु पक्षियों को मार करके, पका करके कहते हैं आहा चिकन लॉलीपॉप, चिकन 56, ऐसे ऐसे जो मेनू में निकाल करके कहते हैं हमको ये दे दीजिए, मटन दे दीजिए, मटन बिरयानी हम खाएंगे। ऐसे लोगों को क्या करते हैं, वो यमदूत कुंभीपाक नरक लेकर के चलते हैं, कहते हैं बहुत तुमने खा लिया, अब आ जाओ इधर। और क्या करते हैं, तुमने भी बहुत बॉयल किया था ना, अब कढ़ाई, एक बड़ा सा कढ़ाई लेते हैं, गरम गरम तेल, एकदम तेल जब खौलता हुआ, कहते हैं चलो ओम स्वाहा गिरा देते हैं और ऊपर आने नहीं देते हैं। जैसे पकौड़ी आप छानते हो ना, पलटते हो कि हाँ चलो जल गया है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, वैसे वो पलटते रहते हैं। ओके चलो ठीक है, अब पीछे, ओके ज़्यादा जल गया, ठीक है, फिर निकाल देते हैं। जैसे हम ज़्यादा जल जाता है तो निकाल देते हैं, फिर से अब क्या एक ही दिन आप पकौड़ी खाते हो, हर दिन खाते हो, फिर से अगले दिन फिर से डालते हैं तेल में, गरम गरम तेल में। इस तरीके से कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। 13वां अध्याय है, 13वां श्लोक है, ये शास्त्र कह रहा है। आगे देखते हैं कि छठा जो नरक है, छठा नरक है कालसूत्र नरक। कालसूत्र नरक, ठीक है। इसमें क्या होता है कालसूत्र नरक में? जो ब्राह्मण या वैष्णव को हत्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? कालसूत्र नरक में। जिसकी परिधि, यानी कहने का मतलब है कि पेरिफेरल या सरकमफ्रेंस 80,000 मील है, और पूरा जो रास्ते में जानते हो किससे बना है? कॉपर से बना है, तांबे से बना है, ठीक है।
वहां पे तपतपाता हुआ सूर्य का धूप पड़ता है। आप कभी अगर कॉपर देखोगे, तांबे को गर्म करो तो एकदम चटपटा, मतलब एकदम हाथ रखा तो चिपक जाएगा, एकदम चलता है। उसके ऊपर आपको क्या करते हैं, इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला अंदर और बाहर से जलाया जाता है, मतलब कि उसको जलाते हैं वैसे। और भूख प्यास से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है, अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वो इतने हजार वर्षों तक यातना सहता है। कहने का मतलब है कि जो तांबे का जो वो पूरा जगह है, वो तांबे का, सूर्य की तपतपाती हुई धूप, ऊपर से वहाँ पे भी एकदम ऊपर से धूप दिया जाता है, उसके अंदर उसको जलाया जाता है, जलता रहता है, पूरा पैर पे वो ऐसे ऐसे जलन होता रहता है। इस प्रकार से उसको हजारों वर्ष तक यातना दी जाती है काल सूत्र में, जो कि ब्राह्मणों वैष्णव की हत्या करता है। असी पत्र वना, असी पत्र वना, पत्र वना नरक है। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं यदि कोई किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति न होने पर भी वैदिक पथ से हटता है, ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ करके अगर कोई अनऑथराइज वे में जीवन जीता है, हम वेदों को नहीं मानते हैं, हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उसे असीत पत्र वसना करके नरक में लेकर के जाते हैं। और कैसे लेकर के जाते, कोड़ों से पीटते हुए पहले लेकर के जाते हैं। जब वो पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है और अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है, मतलब कि कहाँ लेके जा रहे हैं, रास्ते में वो पेड़ ताड़ के वृक्ष है जिसमें तलवार लगी है, ठीक है, और आप इतना ही दूर, मतलब आप इधर भागे तो खुपा जाएगा, इधर भागे तो इधर खुपा जाएगा, और वो पीछे से मारते हुए लेके जाते हैं। और इस प्रकार से आप भाग भी नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि आप भागोगे इधर उधर, सोचोगे इधर बचे, तब तक इधर से भूखाते रहेगा तलवार। ये है असी पत्र वना। आगे बढ़ते हैं। सूकर मुख, सूकर मुख नरक। इसमें क्या होता है, अगर देखें, क्योंकि ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि डर लगने लगेगा, इसलिए आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं बस बता करके निकल रहा हूँ। तो शुक्रमुख पर्वत, ये शुक्रमुख नरक में कह रहे हैं, यदि कोई ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, कोई राजा या कोई भी किसी प्रकार का निर्दोष व्यक्ति को या दंड देता है किसी प्रकार से, तो उसे यमराज के दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने का रस निकलता है ना, गन्ने का रस देखा है कैसे निकलता है, गन्ने को डाल के मशीन में जैसे कुचला जाता है ना, वैसे यमदूत आपको कुचलते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि किसी निर्दोष को दंड देते हैं, राजा या कोई भी किसी प्रकार का। और फिर उसे क्या किया जाता है, वो चिल्लाता है, मूर्छित होता है, लेकिन उसको इसी प्रकार से दंड दिया जाता है, कुचला जाता है, मतलब कि मशीन में डाल करके कुचलते हैं उसके शरीर को। ये कहाँ है, सूकर मुखम। अगला है अंधकूप, अंधकूप नरक। क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान की कृपा से, परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न रेड़ी के जीव मनुष्यों अथवा पशुओं का रक्त चूसते हैं, जो निम्न पशु है ना, जैसे खटमल, इन सब का, इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता है कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च रेड़ी के मनुष्य ये तो नहीं जानते, मच्छर जैसे काट रहा है उसको तो नहीं पता भाई वो तो है, लेकिन जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय और वैश्य जिनकी चेतना विकसित है, जो मनुष्य हैं,
वे तो जानते हैं कि किसी व्यक्ति को प्राणघात नहीं करना है। यदि ये किसी प्रकार इनको मारते हैं या सताते हैं तो वह निश्चय ही पाप करता है और ऐसे व्यक्ति को अंधकूप नरक में जाना पड़ता है, जहां उसे वे समस्त पक्षी पक्षु सर्प मच्छर कीड़े मक्खियां जिसने उनको जीवन काल में सताया था चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद उड़ा देते हैं। आराम ना कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार से वह अंधकूप नरक में रहता है। आगे है कृमि भोजन नरक। भोजन नरक इसमें क्या होता है? कहते हैं जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है, जो सिर्फ अपने पेट के लिए जीता है, अपने बच्चों या वृद्धों के लिए नहीं सोच रहा है, ऐसे लोग क्या होते हैं? मृत्यु के बाद कृमि भोजन नरक में जाते हैं और वहाँ पर कीड़ों से भरा एक कुंड होता है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों का भोजन ग्रहण करता और ये कीड़े उसे खाते हैं। एक बड़ा सा कुंड में सब कीड़े होते हैं, जो लड़के जीतता है वो उसको खाता है, ये अगर जीता तो वो उसको खाता है। और यदि वह पापी मृत्यु के पूर्व अपने पापों को प्रायश्चित नहीं कर लेता तो उतने वर्षों तक उसको कृमि भोजन में चढ़ना पड़ता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। जितना बड़ा इस कुंड की चौड़ाई होगी उतना वर्ष तक उसको रहना पड़ेगा। आगे है संदांश नरक। संदांश नरक। संदांश नरक में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, कोई वैष्णव का धन चोरी कर ले रहा है, वह संदंसम नमक नामक नरक में रखा जाता है। उसकी त्वचा को चिमटा से, जो ये त्वचा है उसको चिमटा और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है, उसके चमड़ा को निकाला जाता है चिमटा से, जैसे निकालते हो ना, जैसे आप रोटी पलटते हो वैसे वो चिमटा से निकाला जाता है उसके चमड़ा को, और इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड किया जाता है। ये कौन से शरीर की बात हो रही है? ये सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं। फिर आता है तप्त सुरमी नरक। तप्त सुरमी नरक। तप्त सुरमी नरक में क्या बोल रहे हैं? यदि कोई पुरुष या स्त्री निषिद्ध सदस्य के साथ संभोग करते हैं, कहने का मतलब है कि अपनी पत्नी या किसी अवैध संग करना, उसके बाद उसको तप्त सुरमी नरक में दिया जाता है। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को एक तप्त लौह से बनी हुई स्त्री से आलिंगन कराया जाता है, या स्त्री को एक तप्त लौह के बने पुरुष से आलिंगन कराया जाता है। तप्त सुरमी नरक 13वां नरक है। वज्रकंटक सालमाली। वज्रकंटक सालमाली नरक। इसमें क्या होता है? इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री कोई भी क्या करती है या करता है, मैथुन किसी जानवर से करने का प्रयास करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इस व्रजकंटक सालमनी नामक नरक में ले जाया जाता है। कठोर कांटों वाले जो वृक्ष, सेमल का वृक्ष है, उससे उसको लटका देते हैं
और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिसके कांटों के द्वारा उसके शरीर की पूरी तरह चिथड़ा उखाड़ दिया जाता है। घसीटते हैं उसको ऐसे और पूरा चिथड़ा उखड़ जाता है। इस प्रकार से वज्रकंटक शाल्मली नरक है। उसके बाद वैतरणी रिवर, वैतरणी करके नरक है। वैतरणी ये किसको मिलता है? कहते हैं ये उन लोगों के लिए है यदि कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद कुछ ऐसे अधम कार्य करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, वह मृत्यु के समय इस वैतरणी नामक नदी में गिराए जाते हैं। यह नदी क्या है? खाई के समान है और पूरे हिंसक जीव इसके में भरे पड़े हैं। जब पापी मनुष्य वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो उस जल के जीव उसे उसी क्षण खा जाते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर वो मल मूत्र पीप रक्त वेश नख हड्डी मज्जा मांस तथा चर्बी से भरी उस नदी भयंकर में यातनाएं सहता रहता है। ये है वैतरणी। फिर 15वां है आपका पुयोद नरक। पुयोद नरक में कहते हैं कि यदि कोई निम्न कुल में जन्मी शुद्ध स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं के भांति रहते हैं, जिनका आचरण कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति पुयोद नामक नरक में फेंके दिए जाते हैं। जो शुद्ध अपने आप को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिर करके ऐसे मल मूत्र उनको खाना पड़ता है। कहाँ? पुयोद नरक में। 16वां नरक जो है प्राणरोध नरक। प्राणरोध नरक। इसमें क्या होता है कि यदि कोई उच्च वर्ग का मनुष्य कुत्ते गधे इनको पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा उनके द्वारा पशुओं को मारने में अधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वो प्राणरोधक नरक में जाते हैं। यहाँ पर यमराज के दूसरे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से बेल डालते हैं। जैसे वो शिकार किया, अब यमराज कहते भागो, और यमराज के दूत तीर मारते हैं। इस प्रकार से प्राणरोधक नरक। आगे है विषसान नरक। विषसान नरक 717वां विषसान नरक। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं को अविचारी रूप से बलि चढ़ा देता है, उनको इसमें डाल दिया जाता है और अपार पीड़ा लेकर अंत में उसका वध कर देते हैं। उसके बाद आता है 18वां आपका लालाभक नरक। लालाभक नरक। इसमें क्या होता है? लालाभक नरक में कहते हैं कि यदि कोई, देखिए ये 26वां श्लोक है, ध्यान दीजिए। यदि कोई मूर्ख भोग इच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे वीर्य पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाभा भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की बहती नदी में डालकर वीर्य पीने का विवश किया जाता है। उसके बाद आता है सारमेदान नरक। 19वां नरक सारमेदन नरक। इसमें कहते हैं कि यदि कोई व्यवसाय की लूटपाट करता है, दूसरों के घर में आग लगा देता है या विष खिला देता है, तो क्या होता है? मृत्यु के पश्चात ऐसे को सारमेयादन नामक नरक में रखा जाता है।
720 कुत्ते होते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर होते हैं। ये कुत्ते उसको दौड़ाते हैं और उसके मांस को नोचते हैं। कहाँ? सारनायातन नरक में। अगला है अविचिमत नरक। अविचिमत नरक। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि यदि किसी ने झूठी गवाही दी है या व्यापार करते वक्त किसी प्रकार से झूठ बोलता है किसी को प्रताड़ना देने के लिए, ऐसे पापी व्यक्ति को 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी के मुंह के बल नीचे फेंक दिया जाता है और कोई आधार नहीं होता है। उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है और उस जल में जब वो गिरता है जो कि पत्थर के समान है, वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर उठाते हैं, फिर लेकर के जाते हैं पहाड़ पे, फिर फेंकते हैं। देखिए ये क्या है, सटल बॉडी आपका जैसे मन होता है ना, मन से जो क्लेश होता है वैसे ही यहाँ ये सटल बॉडी है और आत्मा सटल बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पे मृत्यु नहीं होती है क्योंकि ये जो है भौतिक शरीर, तो ये गिराते हैं, यातनाएं बहुत होती है मन को जो कि सटल बॉडी है, फिर ऊपर लेकर के जाते हैं, फिर फेंकते हैं। ऐसे हर चीज़ करते हैं। जैसे हमने कुंभी पाकना देखा, तेल में छाने निकाले, फिर तेल में छानेंगे, फिर निकालेंगे, ऐसे चलता रहता हर जगह। कब तक? जब तक वो आपका पाप का फल खत्म नहीं होता। इसके बाद कह रहे हैं कि अवपान नरक। अवपान नरक। अवपान नरक। अवपान नरक में कह रहे हैं यदि कोई ब्राह्मणी या ब्राह्मण मदिरा का पान करते हैं तो उनको क्या करते हैं, इस नरक में लेकर के जाते हैं, अवपान नरक में, और उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह के अंदर पिघलता हुआ लोहा डालते हैं। छाती के ऊपर चढ़ जाते हैं और मुंह खोलते हैं और पिघलता हुआ लोहा देखा है, लोहे को जब गरम गरम पिघलाते हैं वो पिघलता हुआ लोहा उसके मुंह में डालते हैं। कहाँ? अवपान नरक में, जो शराब ये सब लेते हैं, ऐसे जो उच्च कोटि के लोग। 22वां कह रहे हैं कि ये है क्षार कर्दम नरक। क्षार कर्दम नरक। क्षार कर्दम नरक। इसमें क्या है? इसमें कहते हैं कि यदि कोई जीवन भर ये झूठा गर्व करता है कि मैं तो महान हूँ, अरे मेरी शिक्षा देखो, मेरा तप देखो, मेरा बल देखो, मेरा रूप देखो, मेरी सुंदरता देखो, इस चीज में वो जीवन भर अहंकार में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, क्षार कर्दम नरक में लेकर के जा करके उसे सिर के बल नीचे गिराया जाता है और हाथियों के द्वारा उसके मस्तक को कुचलाया जाता है। पहले फेंकते हैं, सिर के बल गिरता है, फिर हाथी के द्वारा उसको कुचलते हैं उसके सिर को। ये कहाँ हो गया? क्षार कर्दम नरक। 23वां नरक कौन सा है? रक्षो गण भोजना। रक्षो गण भोजना नरक। क्या है इसमें? कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे पुरुष, जो स्त्रियां जो भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। देखिए जो नर बलि चढ़ाते हैं ना, जो ये सोचते हैं कि हम तो काली को नर बलि चढ़ा रहे हैं और उनका फिर जो मांस खाते हैं, ऐसे यज्ञ करने वाले को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार राक्षस का रूप धारण करके तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उसका फिर रक्त का पान करते हैं राक्षस लोग। 24वां नरक जो है वो है शूलप्रोत नरक।
शूलपूत नरक। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं या पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें डोरे में फंसाकर भयंकर पीड़ा पहुंचाकर उनसे खिलौने जैसा खेलते हैं, जो कोई पशु पक्षी को ला करके फिर उनको प्रताड़ित करते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेद, ऐसे शूलपूत नरक में जाते हैं। क्योंकि भाला होता है जिनमें नुकीले होते हैं, उनसे उनको भेदा जाता है, छेदा जाता है, मतलब भोंका जाता है उनके शरीर में, ऐसे ऐसे भोंकते हैं निकालते हैं, भोंकते हैं निकालते हैं, ऐसे शरीर में किया जाता है जो प्रताड़ना देते हैं। 25वां नरक, 25वां नरक है दंडसूक नरक। दंडसूक नरक क्या है? इस नरक के बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन में इस चालू सर्पों के समान होते हैं, हमेशा लोगों से ईर्ष्या करते हैं, हमेशा देख करके कोई दूसरों को जलता है, ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात दंडसूक नरक में डाला जाता है। इस नरक में क्या होता है, 5 से 7 फणों वाला जो सर्प होता है, वो जैसे चूहे को सर्प खाता है, देखा है कभी चूहे को ऐसे निगल जाता है, वैसे वो निगल जाता है। तो आपका वो खत्म हो गया नहीं, फिर वो निकलता है, उसको बाहर निकाला जाता है, फिर से उसको निकलवाया जाता है, ऐसे वो इसको यातनाएं दी जाती हैं। 26वां नरक है वो है अवत निरोधन, अवत निरोधन नरक। इसका डिटेल हमने नहीं देखा है, डिटेल आप भागवत के ये 26वें अध्याय से पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ नाम और कुछ उसके चीज़ों बताए हैं। कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, जो किसी को बंदी बनाकर रखते हैं ना, गुफा में छिपा करके या अन्य जगह पे, मृत्यु के पश्चात उनको अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। उनको भी अंधे कुएं में धकेल दिया जाता है जिसमें उनका दम घुटता रहता है। इस प्रकार से तो कुल मिला के आप देखेंगे व्यक्ति को उसी प्रकार से पाप दिया जाता है जैसा वो पाप करता है। आगे कहते हैं कि 27वां नरक है पर्यावर्तन नरक। पर्यावर्तन नरक, इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो गृहस्थ अपने अतिथियों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखते हैं, मानो उन्हें भस्म कर देंगे, उन्हें पर्यावर्तन नरक में रखा जाता है, जहाँ वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध बगुले कौवे घूरते हैं और झपट करके ऐसे रखा जाता है, और झपट करके क्या करते हैं, उसकी आंखें निकाल लेते हैं। बाज ऐसे आते हैं और आंख नोच करके लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से पर्यावर्तन नरक में वो होते हैं। और 28वां है सूची मुख नरक। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस लोक में या अपने जीवन में संपत्ति का अभिमान होता है और सोचता है कि मैं देखो कितना धनी हूँ और उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता, हाँ, उसकी दृष्टि टेढ़ी हो जाती है और उसकी संपत्ति कोई ले ना ले, इस प्रकार से जो ऐसे हमेशा सोचता रहता है उसको क्या किया जाता है, इस सूची मुख नरक में लेके जाया जाता है, जहाँ उसके पूरे संपूर्ण शरीर को दर्जियों के तरह धागे में सिला जाता है, मतलब कि उसको सुई फूंका जाता है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, यमलोक में ऐसे सैकड़ों हजारों नरक हैं, इससे 28 मैंने प्रमुख बताए हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों नरक हैं जहाँ जिन पापी मनुष्य का वर्णन किया और जिनका यहाँ पर उल्लेख नहीं हुआ है।
वे विभिन्न नरकों में प्रवेश करते हैं, किंतु जो पुण्य आत्मा है वे अन्य लोकों में जाते हैं, अर्थात देवताओं के लोक में जाते हैं। ये चीज है यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। और फिर से कहते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि तृतीय और तृतीय स्कंद में भी कि विराट रूप का ध्यान करते हैं योगी, क्योंकि वो भगवान के उस रूप का स्पिरिचुअल फॉर्म का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए विराट रूप का ध्यान कर करके भगवान को फिर समाधि में चिंतन करते हैं और फिर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से फिर वो अंत में भागवत धर्म का धीरे धीरे जब भगवान के जो नाम रूप का वर्णन सुनने के बाद वो भगवान में ध्यान करके वो भगवान के क्या कि विराट रूपम स्थूलम सूक्ष्मानम, फिर भगवान के रूप पे जैसे भक्त दर रूप पे ध्यान करते हैं वो ध्यान करते हैं और फिर वो अंतगत भगवान को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कहते हैं परीक्षित को, हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, अनेक वर्ष, नदी, पर्वत का वर्णन किया है। इस प्रकार से मैंने तुम्हें भगवान के बाह्य शरीर जो विराट रूप का पूरा तरीके से वर्णन कर दिया जो तुम मुझसे पूछना चाहते थे। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद समाप्त होता है। कल से हम देखेंगे अद्भुत 6ठा स्कंद, विशेषकर नाम की महिमा का वर्णन। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये नरकों के बाद सुन करके परीक्षित को दुख होता है ऐसे नरक में पड़े, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के ही वंश में आते हैं। कहते हैं इनका उद्धार कैसे हो सकता है भगवान, क्या कोई प्रायश्चित है जिससे कि इन नरकों से बचा जा सकता है? क्या उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। और क्या सुन करके भी उनको लगता है नहीं भगवान ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो फिर जो राम बाण जो उत्तर देते हैं क्या देते हैं वो हम देखेंगे। एक राक्षस इंद्र को कह रहा है मुझे मारो, क्योंकि मुझे तुम मारोगे तो मैं क्या होऊंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। कौन है भाई ऐसा राक्षस हो करके भगवान को बारे में कह रहा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। इंद्र को कह रहे हैं अरे मारो, और जब इंद्र मारते नहीं हैं तो ये कहता है हे भगवान आप ही अहम हरे तो पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्म भूया मनेस्मदास। कहती कि मन से मैं आपका चिंतन करना चाहता हूं। और कहते न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहेन कांक्षे। कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ आश्रय चाहिए। कौन है ऐसा? अरे राक्षस, वो इतना काला काला राक्षस, लाल लाल बाल पूरे एकदम। इंद्र को कह रहा है कि अरे वो मारो वज्र से। और वो वज्र कौन क्या चीज था? इंद्र आखिर क्यों उसको मारने चाहा? और वो इंद्र के साथ दुश्मनी कैसे? कौन था ये? 6ठे स्कंद में इनकी भी लीला है। पार्वती देवी के और शिव के, जैसे शिव को देखा एक महाभागवत जो कि भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, उन्होंने शिव पे थोड़ा सा हंसी कर दी। पार्वती जी ने क्यों श्राप दे दिया? और भगवान शिव क्या बतलाते हैं? दिति उसके दोनों पुत्र मारे जा चुके हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। क्या वो शांत से बैठी होगी? वो भी तो सोच रही होगी कि भगवान से बदला लेना चाहिए। तो क्या वो भगवान से बदला लेती है?
और क्यों इंद्र दीति के गर्भ में जा करके उसका कैसे इंद्र उसके गर्भ में घुस करके गर्भ को काटने में लग गए। ये सारे अद्भुत जो प्रसंग हैं ये छठे स्कंद में कल से हम देखेंगे। आज यहाँ पे पंचम स्कंद, विशेषकर ये पांचवा जो स्कंद है प्रियव्रत महाराज और जड़ भरत और ऋषभ देव के बहुत ही प्रमुख प्रसंग है। और अंत में जो नरकों का वर्णन आता है, ये 28 नरक जो हैं ये कहाँ कैसे हैं, इस सारा चीज़ का वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने किया। इन नरकों का वर्णन करते वक्त हमें दुख भी होता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम किसी प्रकार से पाप करते हैं, दुख पहुँचाते हैं, कर्म का खेल ऐसा है कि हमको भी वो झेलना पड़ेगा यात्रा। देखते हैं क्या इसके प्रायश्चित है, वो सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछे परीक्षित महाराज, वो कल हम देखेंगे। यहाँ पे आज पंचम स्कंद को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।